लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और मैंने आपको कहा था कि कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है आपको। आई होप आप ट्राई करके देख सकते हो, तो आप देख रहे होगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के साथ आप वैसे ही फेमिलियर हो, आप डेली लाइफ में कितने तरीके के प्लास्टिक यूज़ करते हो आपको खुद का आइडिया नहीं होगा। और पॉलीथीन से लेके अपने बकेट हुआ, मग हुआ, ये सब चीज़ें अपने आसपास डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनी होती है। प्लास्टिक्स भी देखो एक तरीके के पॉलीमर होते हैं। कल मैंने बताया था पॉलीमर का मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट्स, यानी बहुत सारी एक जैसी यूनिट्स को जोड़ के अपन पॉलीमर बनाते हैं। तो वो प्लास्टिक भी एक तरीके का पॉलीमर होता है। बट देखो इसमें यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है ए और बी, तो इसमें दो तरीके के चेन बन सकती है। लाइक वहाँ पे अपन ने आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जोड़ जोड़ के, जैसे बीड्स में देखा था और एक पेपर क्लिप में देखा था। तो यहाँ पे एक से एक, आगे से आगे जोड़ जोड़ के फर्स्ट वाला तो दिख रहा है आपको। तो ये तो हो गया सिंपल चेन, लीनियर चेन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। पर मैं इसी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ साथ अगर वर्टिकल डायरेक्शन में भी मैं जोड़ती जाऊँ यूनिट्स को, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो जुड़ ही रहा है आगे से आगे, पर वर्टिकली भी जुड़ रहा है, यानी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी जुड़ता जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसे कहते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक्स में दो तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक बार लीनियर अरेंजमेंट यानी सिंपल, और एक बार हो सकता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स। प्लास्टिक्स इज ऑल्सो पॉलीमर, देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो आपको अंडरलाइन करना है इसको। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, एक पॉलीमर ही है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया सारे प्लास्टिक्स में एक तरीके का अरेंजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल और नहीं होता है। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर इज़ इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक, तो कुछ में ये लीनियर होता है और कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी, आपको पता है, देखो ये पिक्चर्स में भी दिख रहा है, बहुत सारे अलग अलग शेप साइज़ में अपना प्लास्टिक अवेलेबल होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल, आपने सोचा कभी कैसे ये पॉसिबल कैसे है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, मोल्डेबल। मोल्डेबल यानी क्या होता है, देखो यहाँ एक वर्ड दिख रहा है आपको, मोल्डेबल वर्ड दिख रहा है। मोल्डेबल का मीनिंग होता है जिसको आप डिफरेंट शेप से साइज दे सको, मोल्ड कर सको, इजीली तोड़ मरोड़ सको, उसे कहते हैं मोल्डेबल। तो द फैक्ट इज़ दैट कि प्लास्टिक इज़ ईजीली मोल्डेबल, यानी तो प्लास्टिक ईजीली मोल्डेबल होता है, डिफरेंट शेप साइज, इसलिए अपन उसको दे पाते हैं। कैन दैट इज़ इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। समझ में आ गया प्लास्टिक कैसा है, ईजीली मोल्डेबल है। मोल्डेबल का मीनिंग आप नोट डाउन कर सकते हो। Plastics can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. प्लास्टिक को अपन रिसाइकल आप प्रोसेस पढ़ के है ना, रीयूज़, रिसाइकल। तो रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, अभी अपन डब्बे घर में इस्तेमाल करते हैं, धो के दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। रिसाइकल यानी अपने कोई यूज़ का नहीं है तो अपन उसको रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं, यानी उससे दोबारा कोई नया मटेरियल बना देगा वो। कलर्ड, मेल्टेड, कलर कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, पिघल जाते हैं प्लास्टिक्स। रोल्ड इनटू शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक की शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और मेड इनटू वायर्स, प्लास्टिक के वायर्स भी देखते हैं अपने घर में, जो वायर्स की कवरिंग होती है प्लास्टिक की होती है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस, इसकी वजह से, यानी ये बहुत सारे डिफरेंट शेप, साइज, टेक्सचर, कलर ले सकता है, इसकी वजह से उसके बहुत सारे यूजेस देखे जाते हैं। अब उसको बॉक्स में दिख रहा है आपको एक पॉलीथीन, दैट इज़ पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। आप यूज़ करते हो ना पॉलीथीन, वो पॉली प्लस इथीन, कौन से किस केमिकल कंपाउंड से बनी होती है पॉलीथीन? इथीन से, ETHENE, इथीन। इस कंपाउंड को बार बार रिपीट करते हैं, यानी पॉली, इसकी बहुत सारी यूनिट लेते हैं, तब जाके क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो क्योंकि डेली लाइफ की चीज़ है, तो आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो इस नॉलेज को। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। तो ये पॉलीथीन पॉलीमर कहाँ काम आता है? पॉलीथीन बैग्स बनाने में, जो अपने पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट ईजीली। अच्छा, अब आपने ये भी देखा होगा कुछ टब या ऐसे बर्तन दिखाते हैं प्लास्टिक के जिनको वो टूट ही नहीं पाते हैं, वो ऐसे भी देखे होंगे आपने कभी टीवी पे या ऐसे शो में किसी में दिखाते हैं। तो you'll observe that some plastic article can bend easily while some break
व्हेन फोर्स टू बेंड। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे कि वो कुछ तो इजीली बेंड हो गए, है ना। अभी पॉलीथीन अपन उसको ऐसे क्रश कर देते हैं अगर तो हो जाती है ना, पर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं प्लास्टिक के कि जिनको अगर मैं कोशिश करूँ मोल्ड करने की, यानी मरोड़ने की, या ऐसे कोशिश करूँ बेंड करने की, तो वो नहीं होते हैं, वो ज़्यादा फोर्स लगाने पे टूट जाते हैं, है ना। तो दो तरीके के यहाँ पे है। व्हेन ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल। अच्छा, ये तो अपन करके भी आए हैं। प्रीवियस क्लास में अपन एक एक्टिविटी की थी ना कि गर्म पानी डालते हैं अगर बॉटल में तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है प्लास्टिक बॉटल में। इट गेट्स डिफॉर्म्ड, सिकुड़ जाती है एकदम से, है ना। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। वो प्लास्टिक्स जिनको ईजीली डिफॉर्म किया जा सके, यानी उनका शेप बदला जा सके, और कैन बी बेंड ईजीली, और जिनको ईजीली बेंड भी किया जा सके, वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल देखो, पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन को आपको पता है ईजीली डिफॉर्म कर सकते हो, उसको ऐसे क्रश कर दो तो वो शेप बदल लेती है ना, और ईजीली बेंड भी हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल हो गए अपने थर्मोप्लास्टिक्स के। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ कहाँ इस्तेमाल आते हैं इस तरीके के प्लास्टिक्स? टॉयज़ बनाने में, कॉम्स बनाने में, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, अपने जो बॉक्सेस अपन यूज़ करते हैं घर में। ऑन द अदर हैंड देर आर, इसके अलावा एक और तरीके के प्लास्टिक होते हैं विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, यानी उनको एक बार जो शेप दे दिया उसके बाद अपन उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करके भी, वो वैसा का वैसा हार्ड ही रह जाता है ना। विच वैन मोल्डेड वंस, सिर्फ एक बार ही उसको अपन उस शेप में दे सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसको हीट करने की अगर अपन कोशिश करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे कौन से प्लास्टिक होते हैं? दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसके दो एग्जाम्पल है, देखो, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट आपका स्विचेस बनाने में यूज़ आता है, यानी जो अपने देखते हो ना आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे स्विच, फैन के, लाइट के, जिसको ऑन ऑफ करते हो आप, वो स्विचेस की जो वाइट कवरिंग है वो किससे बनी होती है? बेकेलाइट प्लास्टिक से। अब देखो, ये बेकेलाइट प्लास्टिक अगर हीट होने से सॉफ्ट हो जाए, पिघल जाए या मोल्ड हो जाए तो अपना काम कैसे चलेगा, है ना। वो तो फिर तो अपन को करंट लग जाएगा स्विच से। तो ये इस तरह का प्लास्टिक बनाया गया है कि इसको हीट मिले, यानी बहुत कम हीट पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। बहुत ज़्यादा की बात करें तो वो मे भी हो सकता है, पर नॉर्मल कंडीशन में ये मेल्ट नहीं होता। इसी वजह से स्विचेस को किससे बनाया जाता है? बेकेलाइट से, ताकि अगर वहाँ हीट डेवलप हो जाए करंट की वजह से तो वो मेल्ट ना हो और अपने को करंट ना लग जाए, ठीक है। इसलिए बेकेलाइट स्विचेस बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। एंड मेलामाइन भी इसी तरह का एक सब्सटेंस है, इसके बारे में देखते हैं अपन आगे कहाँ काम आता है। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता अपने अंदर से, तभी तो अपन स्विच ऑन करते हैं तो अपन को करंट नहीं लगता, है ना। वरना उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती तो करंट अपने अंदर चला जाता। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि बेकेलाइट को क्यों स्विच में यूज़ करते हैं, या स्विचेस बनाने में क्या चीज़ काम आती है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, बहुत सारे यूटेंसिल किसे कहते हैं? बर्तनों को। तो उनके हैंडल बनाने में इस प्लास्टिक से हैंडल बनाएंगे तो अपना हाथ नहीं जलेगा उसको पकड़ते वक्त उस हैंडल को, वरना अगर स्टील का बना हो या वैसे तो हाथ जल जाता है। तो इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। सेकेंड है मेलामाइन, दैट इज़ मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल। वर्सटाइल किसे कहते हैं? जो बहुत सी जगह काम आ जाता है। लाइक अपन कहते हैं ना एक वर्सटाइल एक्टर है, यानी वो हर तरीके की एक्टिंग कर लेता है, विलन की भी, हीरो की भी, है ना। बहुत सारे अलग अलग एजेस के रोल कर लेता है, अलग अलग टाइप के। तो वर्सटाइल का मतलब होता है जो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के यूज़ में आ जाए, वर्सटाइल मटेरियल। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इट रेजिस्ट फायर यानी आग को नहीं पकड़ता ही है, ये आग को कैच नहीं कर सकता है, और कैन टॉलरेट बेटर हीट। टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना होता है, ठीक है। टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना, तो ये हीट को भी बर्दाश्त कर लेता है बाकी प्लास्टिक से ज़्यादा, है ना। हीट को बर्दाश्त तो करता है पर कंपैरिजन की बात है बेटर, क्योंकि यहाँ बेटर यूज़ किया, बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। बाकी प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में ये हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर पाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स,
जो फ्लोर्स पे टाइल्स लगती है वहाँ पे, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो कुछ तरीके के कपड़े भी ऐसे होते हैं जो आग नहीं पकड़ते हैं, है ना। अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर वाले वो पहन के आते हैं ना उस तरीके के कपड़े कि वो आग नहीं पकड़े जल्दी से, है ना। तो वो सारे फैब्रिक्स हुए इस प्लास्टिक से बनाया जाता है। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics। तो दो तरीके के प्लास्टिक पड़े आपने, देखो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के स्विचेस हो गया, है ना, यूटेंसिल्स के हैंडल्स हो गए, ऐसे फ्लोर टाइल्स हो गए, तो यहाँ पे ये काम आता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक्स के ये अपने देखो वायर, नॉर्मल वायर जो अपनी उसकी कवरिंग होती है, ये बॉक्सेस जो अपन यूज़ करते हैं। तो दोनों केस समझ में आ गए आपको, दोनों तरीके के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नेक्स्ट है प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। Today, if we think of sorting a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight। तो अपन कोई भी फूड आइटम को अगर स्टोर करने की सोचे तो अपने को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यानी सबसे ज़्यादा ईज़ी टू यूज़, है ना। तो सबसे ज़्यादा ईजी या सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन सा लगता है अपन को? प्लास्टिक कंटेनर। ये किसकी वजह से मतलब ये ऐसा क्यों है कि अपन को ये कंफर्टेबल लगता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वज़न में कम होता है, लो प्राइस कम होती है इसकी, गुड स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, और इजी हैंडलिंग, इट इज़ इजी टू यूज़, इजी टू हैंडल। तो अब लाइटर होने यानी हल्के होने की वजह से प्लास्टिक्स के एज़ कम्पेयर टू मेटल से कंपेयर करने पे प्लास्टिक हल्के हैं। इस वजह से ये कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में एंड स्पेसक्राफ्ट्स में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके उतना लाइट वेट रखना होता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल लाइक स्लिपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा। मतलब अगर अपन लिस्ट बनाने बैठे तो वो एंडलेस यानी जो कभी ख़त्म ना हो। तो वो अपने को इस तरह से नज़र आएगी कि इतने सारे आइटम अपन प्लास्टिक से यूज़ करते हैं, तो वो लिस्ट बनाने बैठेंगे तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। Plastic is non-reactive. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. पढ़ के आया ना अपन रस्टिंग ऑफ आयरन, अपन इक्वेशन भी पढ़ी थी, प्रिवेंट कैसे करते हैं वो भी पढ़ा था। तो अब मेटल्स की तरह बात करें, अगर आयरन की तरह देखें तो वो रस्ट पकड़ लेते हैं, यानी जंग लग जाता है उनमें अगर उनको एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देते हैं, एयर और वाटर में। बट प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो रिएक्ट नहीं करती वाटर एंड एयर के साथ, सो दे आर नॉट करोडेड ईजीली। तो वो ईजीली ख़राब भी नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते, यानी प्लास्टिक जो है ज़्यादा काम कर जाएंगे एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। तो आप देखोगे इसीलिए आजकल कूलर्स भी ना प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ होते हैं बजाय कि आयरन वाले, लोहे वाले, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है, और प्लास्टिक के कूलर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं, यानी वो ज़्यादा सालों तक चल पाएंगे एज़ कम्पेयर टू आयरन वाले से। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। इसी वजह से बहुत सारे मटीरियल्स को स्टोर करने में काम आता है वो, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, इंक्लूडिंग यानी शामिल करना, बहुत सारे केमिकल्स को देखें तो वो भी प्लास्टिक में ही स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि केमिकल्स रिएक्ट कर जाएंगे मेटल से कभी कभी। तो मेटल में हर चीज़ अपन स्टोर नहीं कर सकते, जैसे अपन ने पढ़ा था सोडियम को अपन मेटल में स्टोर नहीं कर सकते, मेटल कंटेनर में, है ना, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। पहले देखो, है ना, बाल्टियाँ प्लास्टिक की यूज़ नहीं होती थी, वो लोग लोहे की इस्तेमाल करते थे या फिर अदर मेटल्स की, ठीक है। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आज के ज़माने में अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? अपन प्लास्टिक की यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। तो प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने के एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हो गए? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। अब देखो, अगर अपन ने प्लास्टिक का यूज़ किया तो हल्का भी होता है, वो स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल, ज़्यादा समय तक चलेगा भी, क्योंकि पहले अगर मेटल के यूज़ करते तो वो ख़राब भी हो सकते थे टाइम के साथ। एंड इट कैन बी मोल्डेड, और डिफरेंट शेप और साइज़ भी ईजिली दे सकते हैं इनको, इस वजह से ये बहुत सारी जगह काम आता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक सस्ते भी होते हैं मेटल से। दे आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी, यानी घर के सामानों में।
मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। अब इसने बोला है कि एक लिस्ट बनानी है आपको, अपने आसपास देखो, अपने रूम में, अपने घर में या नेचर में, कि कहाँ कहाँ अपन प्लास्टिक डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो, छोटी सी सिंपल। अब आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।